अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच एंड लर्न विद महर। मैं हूं मुजफ्फर महर। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू अप्लाई डिफरेंट पैराग्राफ सेटिंग्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था हाउ टू अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट सेटिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो शुरू करते हैं। स्टार्ट वर्ड। आज हम वर्ड में अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट सेव है उसे ओपन करते हैं। मैं अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट में, उसका डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है रूल्स, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबरिंग डिफरेंट स्टाइल की, बुलेट, फॉन्ट साइज। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू अप्लाई डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल्स यूजिंग होम रिबन पैराग्राफ लॉक। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट को एज इट इज, इसके टेक्स्ट जो है वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि फिर हम उस पर यही फॉन्ट और यही स्टाइल अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह ये पैराग्राफ के स्टाइल और फॉन्ट अप्लाई होगा। तो मैं इसको सबको कंट्रोल ए किया, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। ये साथ साथ आप शॉर्टकट की जो है इनको याद करते रहे। पूरी फाइल के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, मैं दोबारा करता हूँ। पूरी फाइल पे कर्सर कहीं पर भी है, कहीं पे भी है, आपने पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है, पूरा डॉक्यूमेंट के कंटेंट सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल ए। आपका पूरा डॉक्यूमेंट पेज 1 के पहले करैक्टर से लेके लास्ट पेज के लास्ट करैक्टर तक सब सिलेक्ट हो गया। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम वो टेक्स्ट लेके आते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट चाहिए हमें, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था पेस्ट स्पेशल। तो ये दिखा रहा है, ये सिर्फ पेस्ट स्पेशल। लेकिन उससे पहले हमें उसको कॉपी भी तो करना है, यानी कि जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए हैं इनको कॉपी भी तो करना है। पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ये हमने कॉपी किया। अब हम दूसरी विंडो में जाएंगे, डॉक्यूमेंट की दूसरी विंडो में। तो एक विंडो से दूसरी विंडो में स्वैप करने के लिए अल्टर टैब शॉर्टकट की है। इस विंडो में आगे, यहाँ पे आके हम पेस्ट स्पेशल, तो ये हम सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं, कीप टेक्स्ट ऑनली। तो हमारे पास सारे टेक्स्ट आ गए। अब हमने जो स्टाइल इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई है, बिल्कुल इसी तरह के पैराग्राफ के स्टाइल हमने अपने उस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले पेज का कलर चेंज करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, तो बैकग्राउंड कलर का ये जरूर याद रखिएगा कि जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर भी प्रिंट होता है। तो नॉर्मली हम बैकग्राउंड कलर यूज नहीं करते, लेकिन आपको चूंकि सिखाना है इसलिए हम पेज का बैकग्राउंड कलर पहले चूज करते हैं। तो हम जाएंगे अपने नए डॉक्यूमेंट में, इसका कलर हमने चूज करना है। तो कलर कहाँ पे आएगा, डिजाइन में। डिजाइन रिबन में आपको पेज कलर मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करें और अपना जो कलर था पेज का वो आपने कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह आप देखेंगे ये सारे पेज के बैकग्राउंड में वो कलर अप्लाई हो गया। वापस आ जाते हैं होम रिबन पे। अब पुरानी फाइल में ये फॉन्ट स्टाइल उन्होंने अप्लाई किया होगा। फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज और उसका स्टाइल ये अप्लाई करना है। तो हम भी इसी तरह पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल कौन सा था वो सेंचुरी गोटेड साइज 28। लेकिन इसमें और इसमें आपने डिफरेंस देखा कि इन दो लाइनों के दरमियान में फासला कम है और यहाँ पे ज्यादा। क्योंकि इसकी पैराग्राफ सेटिंग में हर लाइन के बाद 8 पॉइंट का स्पेस
ऐड किया हुआ है, हम स्पेस को कम कर देंगे, प्लस लाइन का स्पेसिंग सिंगल कर देंगे। ये नेक्स्ट लाइन थी, इसमें आपने देखा कि ये थोड़ा सा फॉन्ट का कलर ग्रे है, तो इसी तरह आप भी इसको फॉन्ट को सिलेक्ट करें और इस कलर को फॉन्ट का कलर ग्रे कर दें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये हर लाइन से पहले एक डॉट नजर आ रहा है आपको, इसे कहते हैं बुलेट। बुलेट कैसे अप्लाई करते हैं, जिन लाइंस पे आपने बुलेट अप्लाई करने हैं उनको सिलेक्ट कर लें और ये बुलेट का बटन है, इसको आप क्लिक करें तो ये आपके बुलेट अप्लाई हो गए। अब ये बुलेट के स्टाइल डिफरेंट है, आप जौन सा बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइल वो बुलेट आप यहाँ से चूज करें तो ये वो बुलेट अप्लाई हो जाएगी। ये है पैराग्राफ की, पैराग्राफ नंबरिंग है, पैराग्राफ 1 इसकी ये स्टाइल है, और फिर 1.1 मीन पैराग्राफ 1 का पहला पॉइंट, पैराग्राफ 1 का दूसरा पॉइंट। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप इसको, ये मल्टी लेवल लिस्ट कौन सा स्टाइल है मल्टी लेवल लिस्ट का, ये हमने इसको बोल्ड कर दिया। ये अभी इसके बाद जब आपने इसको एंटर किया तो ये नेक्स्ट आ गया जनरल रूल, इसकी दूसरी हेडिंग होगी, अब इस तरह तीसरी हेडिंग होगी, लेकिन इसके दूसरे लेवल कैसे आएगा, जैसे आपने एंटर किया और 2 आ गया तो इसको आप टैब प्रेस करें, आपने देखा खुद बहुत उसका मल्टी लेवल लिस्ट का नंबर आ गया 1.1। दूसरा 1.2। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट कब यूज करते हैं, नॉर्मली तो हम पैराग्राफिंग में क्या करते हैं, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 जैसे पहले आ रहे थे 1 2 3, जैसे ये 1 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, ये 3 आ रहा था। तो ये क्यों यूज करते हैं, ये मल्टी लेवल लिस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाना हो। इंडेक्स बनाना हो तो हम इस तरह मल्टी लेवल लिस्ट यूज करते हैं ताकि बाद में हमें वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली मिल सके कि कौन सा टाइटल, कौन सा टॉपिक किस पेज पे, और जो लाइन हम इंडेक्स में दिखाना चाहते हैं उसको नंबरिंग करते हैं, जो लाइन हम टेक्स्ट में नहीं दिखाना चाहते उसको हम नंबरिंग नहीं करते। तो नॉर्मल नंबरिंग, आपने किसी भी पैराग्राफ का कोई नंबर देना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और ये नॉर्मल आपके नंबर स्टाइल है, जिस भी स्टाइल में आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टाइल अप्लाई कर दें तो ये पैराग्राफ नंबरिंग हो जाती है। बुलेट आपने देखा, पैराग्राफ नंबरिंग आपने देखी, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल आपने देखा। अब आप देखें अलाइनमेंट, ये जो आपको नजर आ रही है ये कहलाती है अलाइनमेंट। जैसे मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये मेरा हेडिंग जो है ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आए तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और ये सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा हेडर मेरा सेंटर में आ गया। अब जब सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि वो बटन हाईलाइट होता है, इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट पे, इन टेक्स्ट पे कौन सी सेटिंग अप्लाइड है वो हाईलाइट हो जाती है। अलाइनमेंट 4 किस्म की है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या है, अगर आप देखें इस पैराग्राफ को तो ये लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन का मतलब है, आप ये देखें तो आपके पास ये लेफ्ट साइड से इसके सारे पहला लेटर जो है वो एक ही लाइन में है, लेकिन राइट साइड से नहीं है। अगर हम इसको राइट अलाइन करते हैं तो ये सारे लेटर राइट साइड से एक ही लाइन में आ जाते हैं, लेकिन जब हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो आप देखिए कि लेफ्ट साइड से भी बराबर है और राइट साइड से भी टेक्स्ट एक ही लाइन में। लेकिन इसमें इससे क्या होता है, इस अलाइनमेंट में वर्ड टू वर्ड जो स्पेसेस हैं उनको खुद से एडजस्ट करता है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में ज्यादा, ये खुद आ जाए। कुछ लोगों को देखा है कि वो अगर जैसे इस लाइन को सेंटर में करना है तो वो बजाय इसका कि वर्ड का जो अलाइनमेंट ऑप्शन है उसको यूज करते हुए स्पेस बार प्रेस करके इसको सेंटर में लेके आते हैं, तो ये तरीका कार गलत है क्योंकि ये एग्जैक्ट पेज के सेंटर में नहीं है, आपको नहीं आइडिया। अब आप इसमें कोई भी लेटर और ऐड करेंगे तो
ये पेज के सेंटर में तो नहीं रहा ना। तो जब आप इसको अलाइनमेंट से सेंटर करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। अब ये सेंटर हो गया। तो अब आप देखिए इसमें मैं कुछ भी अगर ऐड करता हूँ तो ये खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है। इसलिए कभी भी कोई भी टेक्स्ट पेज में सेंटर करने के लिए स्पेस, एडिशनल स्पेसेस का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो अवेलेबल स्टाइल है आपके पास, अलाइनमेंट स्टाइल है, वो अप्लाई करें। अंडू कर दिया मैंने, वापस उसे अंडू की शॉर्टकट कमांड में अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल जी। नेक्स्ट बटन आप देखें, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या है कि जैसे आप इसको इंडेंट करेंगे तो आपका ये लेटर 5 स्पेसेस, आपके ये कंटेंट जो है वो जंप कर जाते हैं फॉरवर्ड। इंक्रीज इंडेंट मार्जिन से आपके 5 इंडेंट आगे मूव कर देंगे। डिक्रीज इंडेंट, यही आपके इंडेंट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मार्जिन से पीछे तो नहीं जा सकते, ये आपकी एक बाउंड्री है, इसलिए से ज्यादा डिक्रीज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट बटन है हमारे पास लाइन स्पेसेस, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप देखें कि ये लाइन स्पेसेस है, 1 पहला स्पेस सिंगल स्पेस, इसको डेढ़ स्पेस कहते हैं, 1.15 इन बिटवीन लाइन, 1.15, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0, ये स्पेस बिटवीन लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास है शेडिंग और कलरिंग। किसी भी पैराग्राफ का आपने बैकग्राउंड में कोई शेड देना है, कोई कलर देना है, तो वो आप यहाँ से इस तरह दे सकते हैं। अंडू कर। नेक्स्ट बटन है बॉर्डर। आपने किसी भी पैराग्राफ को कोई बॉर्डर देना है, आप चाहते हैं ये पूरा पैराग्राफ एक बॉक्स के अंदर आए, तो आप यहाँ से ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लें, तो ये पूरा पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर रहेगा। आप इसमें और कुछ भी लिखते जाएंगे तो ये इस बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। ये मैंने उसको सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, तो आप देखें कि वो पैराग्राफ उसी बॉक्स के अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट बटन आप ये देख लीजिए, शो हाइड। ये जो हिडन फॉर्मेटिंग लेआउट होते हैं, सिंबल्स हैं, ये वो शो करता है। जैसे आप देखें जब आपने इसको ऑन किया तो ये आपका लाइन ब्रेक का सिंबल है, ये जो डॉट आपको हल्का सा नजर आ रहा है ये आपका स्पेस का हिडन सिंबल है जो कि काउंट कर रहा है ये स्पेस है। इस तरह से ये होता है। आज की वीडियो में हमने पैराग्राफ ग्रुप के ये बटन का इस्तेमाल सीखा, बुलेट कैसे अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट, बैकग्राउंड शेडिंग और बॉर्डरिंग। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए